हेलो फ्रेंड्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। देखिए, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान में प्रदेश में खनिज संपदा। ठीक है, इससे पहले हमने राजस्थान की रिवर्स देखी थी, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था अंत प्रवाह वाली नदियाँ, जिसमें गग्गर नदी हो गया, है ना, कांतली रिवर हो गया, साबी हो गया। ठीक है, ऐसे काफ़ी रिवरें पड़ी थी। फिर उसके बाद में अरेबियन सी में गिरने वाली नदियाँ पड़ी थी, जैसे लूनी हो गए, माही हो गई, साबरमती हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने देखा था बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदियाँ, जिसमें हमने बनास, चंबल आदि नदियों के बारे में पढ़ा था। तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, ये आपकी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कराएंगे। तो बिना देरी करें हम स्टार्ट करते हैं प्रदेश में खनिज संपदा। देखिए, मिनरल्स को 3 भागों में बांटा जाता है ना, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। जो धात्विक खनिज होते हैं, है ना, उन्हें बोला जाता है मेटेलिक मिनरल। ठीक है, ये होते हैं नॉन मेटेलिक, और ये होते हैं एनर्जी वाले, जिनसे एनर्जी मिलती है। ठीक है, अब इनको भी 2 भागों में बांटा गया है, लोह और धातु, जिसमें आयरन कंटेंट मिलता है, मतलब Fe। जिसमें आयरन नहीं मिलता वो कौन से, तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी। और जिसमें आयरन मिलता है वो कौन से, लोह, अयस्क, टंगस्टन, मैग्नीज। अधात्विक, नॉन मेटलिक, मतलब इसमें मेटल नहीं होता, तो ये कुछ भी हो सकते हैं। जैसे उर्वरक खनिज कौन कौन से हो गए, जैसे जिप्सम, रॉक फॉस्फेट हो गया। बहुमूल्य पत्थर हो गए, जैसे पन्ना, तांबड़ा। विद्युत उपयोगी हो गए, जैसे अभ्रक हो गया। ऊष्मा रोधी हो गए, जो हीट नहीं आने देते, हीट नहीं लगने देते। ठीक है, उच्च ताप सहनीय होते हैं। मृतिका खनिज हो सकता है, जैसे एस्बेस्टोस हो गया, फेल्सपार हो गया, सिलिका सैंड हो गया, क्वार्ट्ज हो गए, मैग्नेसाइट हो गया, वर्मेकुलेट हो गया, चीनी मिट्टी हो गया, डोलोमाइट हो गए आदि खनिज, है ना। रासायनिक खनिज होते हैं कुछ, जैसे नमक, बेराइट, ग्रेनाइट, स्लेट आदि। ठीक है, ऊर्जा खनिज कौन कौन से होते हैं, जिन ईंधन जो अपन फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस हो गया, है ना, नेचुरल गैस बोलते हैं इसको। अणु शक्ति, है ना, खनिज कौन कौन से, एटॉमिक वाले, यूरेनियम, थोरियम, है ना, बेरिलियम। ठीक है, आ जाइए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं लोह धातु खनिज। आज हम ये पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अधातु खनिज पढ़ेंगे, और उसके बाद हम ये सारे एक एक करके देखते जाएंगे। देखिए, धात्विक खनिज में हमने पहले ही पढ़ लिया, इन्हें बोला जाता है मेटेलिक मिनरल्स। ठीक है, अब देखिए राजस्थान क्या है, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर, खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है। राजस्थान में 82 किस्म के क्या मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अकॉर्डिंग है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। जिसमें से 57 टाइप ऑफ खनिजों का क्या करते हैं, हम प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, और भंडारों की दृष्टि से देखो, झारखंड तो फर्स्ट पोजीशन पे आता है। ठीक है, जो हमारे खनिजों का भंडार है उसकी पोजीशन से झारखंड को प्रथम स्थान है, और राजस्थान का स्थान कैसा है, सेकंड है। इसको अच्छे से याद कर दिए। अगर हम बात करें खनिजों से आय की दृष्टि में, तो राजस्थान का कैसा स्थान है, 5वां। ये राजस्थान में कौन सा, अरावली प्रदेश और पठारी प्रदेश, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिनरल मिलते हैं। अलोह, नॉन मेटलिक मिनरल्स की दृष्टि से राजस्थान का कैसा स्थान है, फर्स्ट है। हम फर्स्ट पोजीशन पे हैं नॉन मेटलिक मिनरल्स में। ठीक है, और मेटेलिक मिनरल्स में हमारी पोजीशन कौन सी है, 4th है। तो ये कुछ डेटा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए। आ जाइए नेक्स्ट। अब देखिए, हमने 82 टाइप ऑफ मिनरल्स देखे थे, 57 टाइप ऑफ खनिजों का प्रोडक्शन होता है, जिसमें से सीसा, जस्ता, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन है, राजस्थान है। ये तो हम 100% इसका प्रोडक्शन कौन करता है, राजस्थान ही करता है। सीसा, जस्ता, सेलेनाइट, वोलेस्टोनाइट। ठीक है, और चांदी, कैल्साइट और जिप्सम, इसका लगभग पूरा उत्पादन कौन करता है, इसका भी राजस्थान करता है। और यहाँ पर देखिए, सीमेंट ग्रेड और स्टील ग्रेड टाइप ऑफ लाइमस्टोन्स का क्या होता है, प्रोडक्शन किया जाता है। और ये कहाँ से किया जाता है, सबला लोहरिया खनन क्षेत्र कहाँ पर है, डूंगरपुर में, यहाँ से इनका प्रोडक्शन होता है। इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ये एग्ज़ाम का पॉइंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है ये आपके। ठीक है, अब देखिए, स्टील ग्रेड चूना और कहाँ मिलता है, और मिलता है जैसलमेर और नागौर में। कहाँ मिलेगा, जैसलमेर और नागौर में मिलेगा स्टील ग्रेड चूना। और राजस्थान में कौन से मिनरल्स की कमी है, कौन कौन से, लोहा, मैग्नीज, कोयला, पेट्रोलियम, ग्रेफाइट, क्रायोनाइट, बेंटेनाइट, है ना, डर्मेलाइट आदि खनिजों की क्या है, राजस्थान में कमी है। तो ये कमी वाले भी याद रख सकते हैं कि ये हमारे पास बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हैं। ठीक है, अब देखिए, राजस्थान में जो हम जितने भी मिनरल्स का प्रोडक्शन करते हैं, उसकी मार्केटिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, किसको दी गई है उसकी जिम्मेदारी, उसकी जिम्मेदारी दी गई है राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड को, इसकी जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, और जो जालोर में पहाड़ियाँ मिलती हैं वो कैसी हैं, गुबंदाकार हैं, और कौन से पत्थर से निर्मित हैं, वो ग्रेनाइट व रायोलाइट से निर्मित हैं। ऐसे याद रख लीजिए। आ जाइए नेक्स्ट। अब देखिए, अब हम करते हैं लोहा। 4 तरह का लोहा मिलता है ना, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट और लीमोटाइट।
ठीक है, ये लोहे की क्वांटिटी गिरता है। जैसे इसमें लोहे का कंटेंट कितना होगा, 70 से 90% लोहा होता है इसमें, है ना। मैग्नेटाइट में कितना होगा, 60 से लेके 80% होता है। इसमें सिडेराइट में कितना होता है, 40 से लेके 60%। इसमें कितना होता है, लिमोटाइट में 20 से लेके 40% के आसपास लोहा मिलता है। तो इस तरीके से लोहे को डिवाइड किया जाता है कि किस ओर के अंदर कितना लोहा मिलता है। तो राजस्थान में कौन सा है, हेमा टाइप का लोहा मिलता है। ठीक है, अब हेमा मिलता है, हेमा से आप याद रखिए हेमा मालिनी, ऐसे याद रख लेंगे, हेमा मालिनी तो याद रह जाएगा। तो हेमे से हेमेटाइट हो गया, ये सबसे ज़्यादा मिलता है। मैग्नेटाइट थोड़ा बहुत मिलता है, ऐसे याद रख लीजिए। ठीक है, और सर्वाधिक प्रोडक्शन कहाँ से होता है इसका, जयपुर से होता है। जयपुर में सर्वाधिक कच्चे लोहे का, और कानपुर में और देश में देखा जाए तो कानपुर में। ठीक है, अब जयपुर में जो साइट है वो मोरिजा बनोला, है ना, मोरिजा बनोल ऐसे याद रख लीजिए। सामोद जयपुर, ये कहाँ पर है, मोरिजा बनोल सामोद जयपुर में। सामोद कहाँ, यहाँ पड़ेगा, सीकर जाते हैं ना जब जयपुर से, तब की तरफ पड़ेगा यहाँ बीच में। चोमू भी इधर ही पड़ेगा। तो ये मोरिजा बनोल साइट जो है आयरन ओर की, वो कहाँ पर है, जयपुर सीकर वाली रोड पर मिलेगी, जयपुर में मिलेगा। ठीक है, नीमला रायसेला कहाँ का फेमस है, दौसा का। नीमला रायसेला दौसा में। ये लोकेशन और नाम बिल्कुल अच्छे से आपको याद रहनी चाहिए। जयपुर से दौसा जाएंगे तब ये मिल जाएगा, नीमला रायसेला। डबला सिंघाना कहाँ पर है, झुंझुनू है यहाँ पर। ठीक है, डबला सिंघाना। नाथरा की पाल थूरहुंडेर कहाँ पर है, नाथरा की पाल थूरहुंडेर उदयपुर की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नाथरा की पाल और थूरहुंडेर, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और काली पहाड़ी, तो आप ऐसे लोहे की माइंस को याद रख सकते हैं। आ जाइए, अब देखिए टंगस्टन। टंगस्टन का क्या काम होता है, टंगस्टन का काम होता है फिलामेंट्स बनाने का। जैसे बल्ब होता है ना, ये बल्ब हो गया। अब इसमें आपने देखा होगा कई बार इस तरीके की आकृति होती है और ये होता है। तो ये जो चीज़ होती है ना, एक बार दोबारा बनाता हूँ, देखो ये जो चीज़ होती है ना, ये वाली चीज़, ये बनता है टंगस्टन से। ठीक है, टंगस्टन से बना होता है, जिससे हमें लाइट आती है, प्रकाश। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। यह धातु वुल्फ्रेमाइट अयस्क से प्राप्त होती है ना। तो टंगस्टन किसका ओर है, टंगस्टन ओर है वुल्फ्रेमाइट का। देश की एकमात्र सबसे बड़ी टंगस्टन की खान कहाँ पर है, डेगाना नागौर में। कहाँ पर, यहाँ पर है डेगाना, और यहाँ पर सिरोही में वालदा। ठीक है, ये दो लोकेशन है टंगस्टन के लिए राजस्थान में, जो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद करके रखें। तो ये नागौर में तो हो गई डेगाना, और सिरोही में हो गई वालदा, ऐसे याद रख लें। ठीक है, कि भाकरी गांव में रे पहाड़ी पर स्थित है टंगस्टन उच्च गलनांक, मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है, जब इस पर बहुत ज़्यादा हीट पड़ेगी तब भी ये गलेगा नहीं, और बहुत 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 ज़्यादा हीट पड़ेगी तब ये थोड़ा बहुत गलेगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए। वाली धातु है जो सामरिक कार्यों व विद्युत सामान बनाने में उपयोग होती है। और उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, डेगाना नागौर और वालदा सिरोही। ठीक है, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। आ जाइए नेक्स्ट, आ जाइए अब करते हैं मैग्नीज। देखो मैग्नीज सबसे पहले आप समझिए, एक होता है आयरन और एक होता है स्टील। ठीक है, स्टील आयरन में कुछ मिलाएंगे, एक्स मिलाएंगे तो स्टील बन जाएगा, कठोर हो जाएगा ये आयरन। ठीक है, तो क्या मिलाते हैं, मैग्नीज मिलाते हैं। तो देखो इस्पात को कठोर बनाने में, रंग रोगन में, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में आदि में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये मुख्यतः किस रूप में मिलती है, पायरोलुसाइट, बोर्नाइट, राइलोमिलोन के रूप में मिलती है। तो नाम याद करने हैं आपको ये। ठीक है, ये पूरे नाम अच्छे से याद होने चाहिए। इसका सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है, देखो यहाँ पे नीचे देखिए, सबसे नीचे बांसवाड़ा में। तो यहाँ पे है तलवाड़ा नामक स्थान, कौन सा, है ना, ये तलवाड़ा नामक स्थान है, यहाँ से इसका प्रोडक्शन होता है। फिर उदयपुर में, जयपुर में, है ना, ये काफ़ी से फेमस जगह है। अब देखिए खनिज नीति 2015 के अनुसार देश में कुल टंगस्टन अयस्क संसाधन में राजस्थान का कितना प्रतिशत है, 17% है। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। आ जाइए वे क्वेश्चन कर लेते हैं। राजस्थान का डेगाना भाकरी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। डेगाना कहाँ पड़ता है, पहले तो ये बताइए। ठीक है, नागौर में। अब बताइए ये नागौर में पड़ता है, तो ये किस खनिज के लिए, बेरिलियम के लिए, चांदी के लिए, टंगस्टन के लिए, तांबा के लिए। अभी हम करके आए हैं बिल्कुल। ठीक है, डेगाना भाकरी किसके लिए फेमस है, टंगस्टन के लिए। और वालदा सिरोही। ठीक है, ये दो जगह हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा टंगस्टन का प्रोडक्शन होता है राजस्थान में। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करें।